आनंदपुर में पंडित गोपाल दास रहते थे। वह केवल नाम के पंडित थे। असल में उनकी असली विद्या मुफ्त में खाने की कला थी। वह गांव के हर बड़े आयोजन में घुसकर लड्डू, पूरी सब्जी, हलवा उड़ाने में माहिर थे। उनकी चालाकी से गांव वाले परेशान तो थे, लेकिन उनकी बातें इतनी मजेदार होती थीं कि कोई उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। एक दिन पंडित जी पंचायत के चबूतरे पर बैठे थे कि गांव के मुखिया जी ने गंभीर स्वर में कहा, गांव के पुराने हनुमान मंदिर में भूत का साया है। अब कोई भी रात में वहां नहीं जाता। यह सुनते ही गांव में खलबली मच गई। लोग मंदिर जाने से डरने लगे। पंडित जी ने सोचा, अगर मैं इस भूत को हरा दूं तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और गांव वाले मुझे और भी ज्यादा दान दक्षिणा देंगे। पंडित जी ने पंचायत में ऐलान कर दिया, भाइयों, भूत भूत कुछ नहीं होता। मैं रात को मंदिर जाऊंगा और देखूंगा कि असली माजरा क्या है। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े रहे। रात के 12 बजे पंडित जी लाठी लेकर मंदिर की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था। झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थीं और ठंडी हवा चल रही थी। पंडित जी का दिल धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया, डरने की जरूरत नहीं। अगर भूत सच में हुआ तो उससे भी कह दूंगा कि पहले प्रसाद बांट, फिर डराऊं। मंदिर के पास पहुंचते ही अचानक एक जोरदार आवाज आई, हो हा, कौन आया है मेरी समाधि में? पंडित जी का शरीर कांप उठा, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके जोर से कहा, मैं हूँ पंडित गोपाल दास। दिख तो सही, कौन है तू? तभी मंदिर के अंदर से सफेद चादर में लिपटी एक आकृति निकली। उसकी आवाज डरावनी थी। मैं इस मंदिर का भूत हूँ, भाग जा, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी के हाथ पैर फूल गए, लेकिन फिर उन्होंने चालाकी दिखाई। अरे भूत भाई, पहले बताओ तुम पिछले जन्म में क्या थे? मैं राजा विक्रमादित्य का दरबारी था। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, तो फिर तेरे पास कोई खजाना भी होगा। ला, आधा आधा कर लेते हैं। भूत चुप हो गया। पंडित जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। अब पंडित जी ने चाल चली। उन्होंने जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। देख भूत, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तभी भूत घबरा गया और बोला, अरे मत जलाओ, मैं भूत नहीं, लाला रामदीन हूँ। पंडित जी चौंक गए। अरे लाला, तू यहाँ क्या कर रहा है? रामदीन ने रोते हुए कहा, पंडित जी, असल में मैंने मंदिर के नीचे एक तहखाना खोज निकाला था, जिसमें मैंने गेहूं, चावल और मिठाइयां छिपा रखी थीं। कोई इधर ना आए, इसलिए मैंने भूत की अफवाह फैला दी। पंडित जी को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, गांव वालों, आओ देखो, तुम्हारा भूत असल में मिठाई चुराने वाला निकला। गांव वाले दौड़कर आए और जब उन्होंने लाला रामदीन को सफेद चादर में देखा तो ठहाके लगाने लगे। मुखिया जी बोले, तो लाला जी भूत नहीं, मिठाई प्रेमी निकले। रामदीन शर्मिंदा होकर बोला, माफ कर दो भाइयों, मुझे लालच आ गया था। गांव वालों ने फैसला किया कि अब मंदिर में भंडारा करवाया जाएगा ताकि सबको प्रसाद मिले। पंडित जी ने मौका देखकर कहा, अगर मैं भूत को भगा सकता हूँ तो सबसे पहले मुझे प्रसाद परोसा जाए। गांव वालों ने हंसते हुए पंडित जी को खूब खिलाया। पूरी, छोले, हलवा और अंत में गुलाब जामुन। इस मजेदार घटना के बाद गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सीख मिली। हर अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और पंडित जी ने सबसे मजेदार सीख दी, मुफ्त का खाना कभी मत छोड़ो। गांव वाले बोले, भूत से बड़ा तो पंडित जी का दिमाग निकला। और फिर हंसी ठाके के साथ कहानी खत्म हुई। अनाज के गोदाम भर जाते, लेकिन उसके घर से दान का एक दाना भी बाहर नहीं जाता। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग उससे बोला, बेटा, अनाज बांटने से ही बरकत आती है। लेकिन रामलाल ने हंसते हुए कहा, बरकत मेरी मेहनत में है, बांटने में नहीं। गांव वाले उसे धीरे धीरे कंजूस कहने लगे, लेकिन रामलाल को परवाह नहीं थी। समय बीता। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए। रामलाल ने अपने पुराने भरे गोदाम पर भरोसा किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनाज खत्म होने लगा। भूख से तड़पते हुए उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन अब कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। रामलाल को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा, काश मैंने भी दूसरों की मदद की होती। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग फिर उसके पास आए और बोले, बेटा, अब भी देर नहीं हुई है, दूसरों के साथ बांटना सीखो। रामलाल ने अपनी गलती सुधारी। अगली फसल आई तो उसने गांव के सभी गरीबों को अनाज बांटा। उस दिन से रामलाल का खेत फिर से हरा भरा रहने लगा। सच है, बांटने से ही सुख और बरकत बढ़ती है।